क्या आपके घर में भी बार बार झगड़े हो रहे हैं, बार बार परेशानियां आ रही है, बनते बनते काम अचानक बिगड़ जा रहे हैं, संतान सुख में बाधा है, संतान सुख में रुकावट है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है? अगर ऐसी समस्या परेशानी आप भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में या आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये पितृदोष की संकेत हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एसके शास्त्री। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृदोष क्यों होता है और इसका परिणाम हमें क्या मिलता है। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष क्या है। शास्त्रों दृष्टि से अगर देखा जाए, शास्त्रों में जो बातें बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो भगवान के दरबार के अंदर हमारे वकील की तरह होते हैं, हमारी पैरवी करते हैं। और वो पैरवी इसीलिए करते हैं कि भाई हम उनके संतान हैं, हम उनके पुत्र हैं। वो पैरवी करते हैं भगवान के दरबार में कि आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिए, आप हमारे बच्चों को ये दीजिए वो दीजिए। ऐसी कृपा जो है वो परमात्मा से हमारे लिए मांगते रहते हैं। उसके बदले में वो खाली यही चाहते हैं कि आप उनका श्राद्ध कीजिए, उनका तर्पण कीजिए, यही चाहते हैं। लेकिन जब आप उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं करते तो रुष्ट हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं और वो आपके लिए परमात्मा के दरबार में कृपा मांगनी या भलाई मांगनी बंद कर देते हैं और आपको नेगेटिविटी जो मिलनी वो शुरू हो जाती है। ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया गया है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पितरों की आत्माएं अतृप्त हो जाती है, असंतुष्ट हो जाती है, तो ये दोष बन जाता है। जन्म कुंडली के अंदर भी कहीं ना कहीं सूर्य, राहु और शनि के आधार पे ये योग बनता है। इसे केवल आप ग्रहों का दोष मत मानिए, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के अधूरे कर्मों और उनकी आशीर्वाद की कमी की वजह से ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पितृदोष के संकेत की। परिवार में बार बार झगड़े होना, शादी में देरी, रिश्ते बनकर टूट जाना, बीमारी का घर से बाहर नहीं निकलना, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, कोई बार बार दुर्घटना हो जाना, बार बार एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी जो चीजें हैं ये इनके संकेत होते हैं। पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको मानसिक तौर पे शांति नहीं मिलती है। तो अगर ये जो संकेत अगर आपके जीवन में हो रहे हैं या आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में या आपकी कुंडली में ये पितृदोष हो सकता है। अब पितृदोष होता क्यों है? सर्वप्रथम जो पितृदोष लगते हैं वो क्यों लगते हैं? वो कहीं ना कहीं हम जो है उनका मान सम्मान नहीं करते और उनका अपमान करते रहते हैं। इसकी वजह से ये पितृदोष हमारी कुंडली में हो जाता है। दूसरा, पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करना, उनका तर्पण नहीं करना, यह भी बहुत बड़ा कारण है। परिवार के अंदर किसी के साथ अन्याय अगर करते हैं तो यह पितृदोष बनने की संभावना को बढ़ा देता है। ज्योतिष में सूर्य के ऊपर राहु और केतु की परछाई आए तब भी पितृदोष बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पितृदोष क्यों होता है। अब जान लेते हैं इसके आसान और कुछ प्रभावी उपाय। तो सर्वप्रथम तो आपने क्या करना है, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, जल अर्पित करना है। शाम के समय आपने एक सरसों के तेल का दीपक जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे आपने जलाना है। इसके अलावा आप किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को अमावस्या के दिन भोजन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ये दो मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, ओम पितृदेवाय नमः या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का आप लगातार जाप करिए। इससे क्या होगा कि आपकी मानसिक, शारीरिक, घरेलू जो भी परेशानी है, जिसको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हम परेशानी कह सकते हैं, ये सारी जो परेशानी है वो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। पितरों की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा और सबसे आसान जो उपाय है वो है आप अपने माता पिता और आप अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। इनके आशीर्वाद से ही पितृदोष जो है वो शांत करने का सबसे बड़ा उपाय माना गया है।
तो दोस्तों, पितृदोष डरने की चीज नहीं है, घबराने की चीज नहीं है। सच्ची श्रद्धा और आस्था से आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और इन उपायों से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आपके जीवन के अंदर भी पितृ ऐसी कोई समस्या परेशानी चल रही है या आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई पितृ दोष बना हुआ है, तो आप हमें कमेंट में ओम पित्राय देवा लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो उपयोगी लगा हो, तो आप इसे अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।